माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का पहला ट्यूटोरियल है। माइक्रोसॉफ्ट 2016 के ट्यूटोरियल की इस सीरीज़ में हम वर्ड 2016 को कंप्लीट सीखेंगे। इसमें कंप्लीट आप बटन्स, टैब्स, ये सारा आप सीखेंगे और इसके बाद आप प्रोफेशनल सीवी या रिज्यूम में इसे ऐड कर सकते हैं। आपको कंप्लीट कमांड होगी इस पे। सबसे पहले वर्ड 2016 को आपने स्टार्ट कैसे करना है। अगर आप विंडो 8.1 या 10 यूज़ करते हैं तो यहाँ से इधर स्टार्ट में आना है और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं वर्ड। तो ये देखिए ये आ गया, यहाँ से इसको ओपन करें। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये बटन्स हैं इसके। ठीक है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट वगैरह, ये इसके बटन हैं। किसी भी बटन पे क्लिक करें तो नीचे इसके कमेंट्स होते हैं। ये कमेंट है। ठीक है, उसके बाद इनको टैब्स भी कहते हैं, होम, इंसर्ट। और इस कंप्लीट को, जिसमें ये बटन और टैब्स आ जाती हैं, कमेंट्स भी, इस कंप्लीट को रिबन कहते हैं। यहाँ पे स्टार्ट में डबल क्लिक अगर आप करेंगे तो ये रिबन हाइड हो जाएगी और दोबारा सिंगल क्लिक करने पर ये वापस शो हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करें इसको आप शो ही रहने दें ताकि आप किसी भी लेआउट पे या टैब पे इजीली जा सकें। किसी भी टैब पे जब क्लिक करते हैं तो नीचे ये कमेंट्स हैं। ठीक है, इन कमेंट्स के ज़रिए से आप कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। पहले यहाँ पे है फाइल के टैब। ठीक है, जब फाइल पे हमने क्लिक किया तो यहाँ से देखिए न्यू ओपन, कोई न्यू डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट, ठीक है, क्लोज कर सकते हैं। इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, ऑफिस 2010 और 7 में यहाँ पे ऑफिस बटन होता था। उसके बाद यहाँ पे अब फाइल लिखा हुआ आता है, जिसके ज़रिए से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये बटन देखें ऊपर टॉप पे, ये सेव का बटन है। ठीक है, और ये रिपीट टाइपिंग, और ये है एक्सेस टूल बार। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ये टैब्स जो हैं, होम, इंसर्ट, ठीक है, इनमें आप कोई भी टैब को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टैब को कैसे ऐड करना है, आपने फाइल में आना है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस, यहाँ पे देखें कस्टमाइज रिबन। ठीक है, कस्टमाइज रिबन है, हमारे पास ये रिबन मौजूद है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हर टैब में नीचे उसका कमेंट भी आया हुआ है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से कोई न्यू टैब ऐड करना चाहें तो यहाँ से देखें, स्क्रॉल डाउन करें तो ये न्यू टैब आ जाती है। ठीक है, ये भी आप इधर ऐड कर सकते हैं ऊपर टॉप पे। और अपने नेम की कोई चाहते हैं आप ऐड करना तो वो ईजिली ऐड हो जाएगी। यहाँ से न्यू टैब पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ है, इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ से उसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नेम इसको आप दे सकते हैं, वर्ड 2016। ठीक है, ये हमने इस टैब का नाम दिया है। उसके बाद हम इसको कस्टम कर सकते हैं। कस्टमाइज़ कैसे, इसमें हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। इसमें कमेंट कौन कौन से शो हो, हम फॉर एग्जांपल हम ऐड टेबल का कमेंट, तो इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दें। यहाँ देखिए ऐड टेबल आ गया, फिर बुलेट्स आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको ओके करके सेव हो गया। ये देखिए हमने जो न्यू टैब बनाई थी वर्ड 2016, वो यहाँ पे आ गई। क्लिक करें तो उसके ये कमेंट भी आ गई है, टेबल और बुलेट।
ठीक है। वापस इसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो उसी तरह ऑप्शंस में आए, कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पे हमने ये टैब है, इस पर राइट क्लिक करके रिमूव करते हैं, ठीक है। ये रिमूव हो गई। अब ये ऑप्शन दोबारा सेम है वैसे ही हो गई, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शंस है, ये बटन है सेव एज, रीडू, अनडू, और यहाँ से देखें ये ड्रॉप डाउन एक बटन है। ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करें तो देखें न्यू आप कोई भी इधर ऐड कर सकते हैं फास्ट कमेंट के लिए, फास्ट एक्शन के लिए। आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहें तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल क्विक प्रिंट का मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बटन, तो क्विक प्रिंट में क्लिक करूँगा जैसे ही मैं, तो ये आपको, अभी हमने कुछ इस पर राइट नहीं किया और इसलिए कोई प्रिंट नहीं हुआ। इसके अलावा इसको दोबारा आप कोई देखो, सेव को यहाँ से हमने रिमूव कर दिया था, क्विक प्रिंट को दोबारा रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे बटन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आए आप मोर कमांड्स, ठीक है। मोर कमांड्स में आप यहाँ से देखें कट, मैं चाहता हूँ कि कट का बटन यहाँ पे ऐड हो जाए, तो यहाँ ऐड पे क्लिक कर दें और ओके कर दें, तो ये कट का बटन यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। इस तरह आप अपने वर्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से रिबन में टैब ऐड करके यहाँ पे टूल बार में बटन को ऐड करते। उसके बाद यहाँ से आप व्यू में आए, ये देखिए ये रूलर पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे एक रूलर आ गया है, ठीक है, जो कि मेजर कर रहा है। ये यहाँ से 1 इंच और ये लेफ़्ट से और राइट से 1 इंच, ये 1 इंच का मार्जिन देगा। आप कुछ भी यहाँ पे राइट करते हैं तो लेफ़्ट से भी और राइट से भी ये 1 इंच का मार्जिन देगा। इसी तरह टॉप से ये देखें और फिर इसी तरह बॉटम से भी 1 इंच का मार्जिन होगा। ये आपके डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए रूलर आप ऐड कर सकते हैं। ये इसका 1 इंच का मेजर किया है इसने। अगर आप चाहते हैं कि सेंटीमीटर में हो ये, तो उसी तरह आप फाइल में जाके ऑप्शन में जाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप आए एडवांस में, इसको स्क्रॉल डाउन करें। उसके बाद यहाँ से ऑप्शन एक ढूंढें आप, ये डिस्प्ले में शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ, ये इंचज़ हमने सेलेक्ट की हुई है, तो ये चीज़ यहाँ से आप इसको सेंटीमीटर वगैरह में भी चेंज कर सकते हैं। ये आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसके जो आपको लाजमी पता होना चाहिए। उसके बाद हम पैराग्राफ वगैरह पे चलेंगे। यहाँ से देखें ये पेजेस 1 of 1, हमने एक ही पेज ओपन किया हुआ है, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ पेजेस बताता है आपको, टोटल नंबर है और आप कौन से पेज पे हैं इस वक्त। वर्ड्स, जितने आप वर्ड यहाँ पे टाइप करोगे वो यहाँ पे इसको वर्ड बताएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर, नो प्रूफिंग एरर्स। इसके बाद ये मोड, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, और यहाँ से ये जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे आ रही है, ये 100% हम रखते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम इसको में स्टार्ट करते हैं कुछ लिखना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नेम इसमें प्रेस करता हूँ, सॉरी इसको हमने एक मिनट, यहाँ से कुछ भी राइट करना हो आपने तो इस होम की टैब में ही रहे, ठीक है, क्योंकि होम की टैब में ही इसके ऑप्शंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। आप बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, कुछ भी टाइप करना चाहते हैं, होम की टैब में इसके ऑप्शन होंगे। किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप इस टैब को में प्रेस करें, ठीक है। इसके बाद मैं अपना नेम प्रेस करता हूँ, बिलाल अहमद, ठीक है, नेम प्रेस किया है। उसके बाद हम चाहते हैं कि इस न्यू लाइन पे हम इसका एड्रेस लिखें, ठीक है।
तो इंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया वो न्यू लाइन पे आ गया, लेकिन यहाँ पे देखें आप ये स्पेस दे रहा है इधर, ठीक है, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में, ठीक है। कर्सर हमें बताता है कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं, ये न्यू लाइन में, और इस स्पेस दे रहा है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि स्पेस ना हो तो यहाँ पे स्टाइल, ठीक है, मैं आपको अब स्टाइल के बारे में बताता हूँ। स्टाइल्स आपको देखिए, स्टाइल ये फर्स्ट है नॉर्मल, नॉर्मल में स्पेसिंग होती है। सेकंड है नो स्पेसिंग। अगर आप चाहते हैं कि इसको इस डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है तो फर्स्ट आप लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करें और सिलेक्ट ऑल कर लें, उसके बाद इस पर क्लिक कर दें। नो स्पेसिंग पे क्लिक कर दिया तो अब जो भी आप लिखेंगे वो न्यू लाइन में स्पेस नहीं लेगा। अब मैं इस अपना एड्रेस लिखना चाहता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्ट्रीट नंबर यहाँ से मैं लिखता हूँ 20, ठीक है, महदी सियाल खानेवाला, ठीक है, मैंने एड्रेस लिखा। फिर मैं इधर आता हूँ, इधर से मैं कुछ भी ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब देखें यहाँ से मैंने वर्ड का पहला ये कैपिटल है, ठीक है। कैसे लिखना है, आपने शिफ्ट को प्रेस करना है, सिंपली इसको हमने शिफ्ट को प्रेस, इसको मैं बैक स्पेस की से कैंसिल करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करना है और वर्ड प्रेस कर देना है, तो ये कैपिटल लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ बैक स्पेस, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये जो आपने लिखा है ये ना हो यहाँ पे, ठीक है, आप इसमें चेंजिंग लाना चाहते हो, इसको कट करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, तो बैक स्पेस, ठीक है, कीबोर्ड पे बैक स्पेस की देखिए प्रेस की है, ठीक है। अब बैक स्पेस की जो की है उसके ऊपर एरो जो है वो आपका लेफ़्ट की तरफ है, ठीक है, तो आप जब प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट की तरफ से ये वर्ड को ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये बैक स्पेस की है, ठीक है। उसके बाद आप आए इधर न्यू कोई भी लिखते हैं, ठीक है, प्रोफेशन वेब डेवलपर, ठीक है, प्रोफेशन मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया है इसमें, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रोफेशन ना हो, ये इंसर्शन पॉइंट होता है जहाँ पे ये कर्सर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कर्सर, ठीक है, ये इंसर्शन पॉइंट है। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से प्रोफेशन ख़त्म हो जाए, ये डिलीट बटन भी होता है, ठीक है, डिलीट से भी आप कर सकते हो। डिलीट जो होता है वो राइट साइड से ख़त्म करता है, ये देखिए राइट साइड से ये ख़त्म करता आ रहा है इसको, ठीक है। न्यू लाइन पे भी है इसी तरह, अगर हम चाहते हैं कि ये ऊपर, ठीक है, अब डिलीट और बैक स्पेस हमारे हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं इधर कुछ भी लिख देते हैं, ब्लॉगर फॉर एग्जांपल मैंने ब्लॉगर लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉगर जो है वो ऊपर वाली लाइन, ठीक है, खानेवाल के साथ आए, तो इंटर और बैक स्पेस दो चीज़ें हैं जो कि लाइन को कंबाइन करती है या ज्वाइन करती है, ठीक है। मैं इधर ब्लॉगर की स्टार्ट में आता हूँ और बैक स्पेस प्रेस कर देता हूँ, तो ये ऊपर चला गया और दो लाइनें आपस में ज्वाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट स्टेप, ये बटन है, ठीक है, ये है अंडू। फॉर एग्जांपल आपने कोई मिस्टेक कर दी है, आप चाहते हो कि एक स्टेप पीछे जाना चाहते हो तो अंडू करते हो, ठीक है। मैंने अंडू किया, ये नीचे आ गया ब्लॉग, ठीक है। अंडू करते करते आप लास्ट स्टेप पे भी जा सकते हो, ये देखिए ब्लॉगर ख़त्म हो गया। और ये है रीडू, एक स्टेप फॉरवर्ड जाने के लिए, ठीक है।
अब ये देखिए ब्लॉगर आ गया है यहाँ पे, ये फॉरवर्ड जाता है लास्ट आखिर तक आप जा सकते हैं इस पे, ठीक है। ये स्मॉल कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है। अब इसके बाद हम आते हैं कॉपी, कट और पेस्ट पर, ठीक है। कॉपी, कट और पेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे ये देखिए कॉपी कट, ठीक है। अब ये हाईलाइट नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पाकिस्तान को कॉपी करूँ, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आप किसी भी वर्ड पे ना डबल क्लिक करें तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से आप इसको पहले है कट पे प्रेस करें, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये पेस्ट हो, तो यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट लेके आना, स्पेस दी मैंने और पेस्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। पेस्ट पे क्लिक किया जैसे ही तो पाकिस्तान यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद इसी तरह ये को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कैसे करना था, हमने लेफ़्ट क्लिक को हमने होल्ड किया, उसके बाद माउस से सिलेक्ट कर लिया और कॉपी की। अब मैं चाहता हूँ न्यू, नीचे आई है न्यू पैराग्राफ, और उसके बाद मैं इस पर पेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ से हम इस पर अनडू भी कर सकते हैं। कॉपी, कट और पेस्ट ऐसे होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी इसको कंप्लीट डिलीट करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो, ये डिलीट हो गया, ठीक है। और यहाँ से अनडू भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पैराग्राफ आपने कैसे राइट करना है इसमें, ठीक है। पैराग्राफ जो होता है हमारे पास ऑटोमेटिकली लाइंस जो है 5 to 6 सिंटैक्स का होता है। और इसमें ये होता है कि जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। फर्स्ट सिंटैक्स खत्म हो गया, मैं इसी को कॉपी करके, ठीक है, राइट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या था, फॉर एग्जांपल जैसे ही यहाँ पे आप देखें 1 इंच का डिस्टेंस है यहाँ से, तो ये जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, इसको फ़िलहाल मैं कैंसिल करता हूँ, तो आपको न्यू लाइन पे अगर जाएंगे तो वो न्यू पैराग्राफ स्टार्ट कर देगा। और अगर आप इसी पैराग्राफ में लिखना चाहते हो तो आप जस्ट लिखते रहें, ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन क्रिएट कर लेगा, ठीक है। और अगर आपने न्यू लाइन पे जाना, न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो जस्ट इंटर करें, तो लास्ट पैराग्राफ और न्यू पैराग्राफ में एक स्पेस, देखिए एक लाइन की स्पेस होगी, ठीक है। ये हमारे पास था पैराग्राफ आपने कैसे क्रिएट करना है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ है पैराग्राफ के बारे में। आप चाहते हो कि आपको पैराग्राफ पहले से ही बने हुए मिल जाए, ठीक है, उनमें फिर आप एडिटिंग करके इजीली अपने पैराग्राफ को बना सकते हो। तो उसके लिए एक शॉर्ट की यूज़ होती है =RAND, रैंडम, ठीक है। शिफ्ट 9 का बटन प्रेस करें तो ये स्टार्ट हो जाएगी स्मॉल ब्रैकेट, और ये शिफ्ट 0 से क्लोज हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये पैराग्राफ मिल जाएंगे, ठीक है, क्रिएट हुए। ये देखिए ये 1 2 3 4 5 ये 5 पैराग्राफ्स हैं, 6 to 4 to 5 सिंटैक्स के। हर पैराग्राफ में एक एक लाइन का मार्जिन भी है। तो आप इस तरह से रैंडमली पैराग्राफ बना सकते हैं और फिर इन पैराग्राफ में एडिटिंग करके अपने पैराग्राफ को एडिट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि पहला और दूसरा पैराग्राफ जो है ज्वाइन कर दूँ, तो मैं बैक स्पेस से ऊपर इसको ले जाऊँगा, ठीक है, ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। इसी तरह ये वापस न्यू पैराग्राफ भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ में से भी हम कट और पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको कट करके हम इधर पेस्ट करना चाहते हैं तो ये पेस्ट कर दिया,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पैराग्राफ को आपने कैसे कट और पेस्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके सिलेक्ट कर लें। दूसरा, हम जब 2 बार किसी वर्ड पे क्लिक करते हैं तो वो वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। अगर हम उसी तरह 1 2 3 जब 3 बार हम क्लिक कर दें लेफ़्ट क्लिक, तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है और वो इस तरह से हम कट और पेस्ट कर सकते हैं। अब ये हम ज़रा इस पे आते हैं, रैंडम हमने जो किया है। ठीक है, अगर हम अपनी मर्ज़ी के हम चाहते हैं कि 10 पैराग्राफ्स हो और 6 लाइनों के हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इक्वल प्रेस किया RAND, उसके बाद 10 पैराग्राफ हो, ठीक है, कॉमा प्रेस किया, 6 लाइनें, ठीक है, उसके बाद शिफ्ट 0 से ये क्लोज करती रहेगी। जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा तो 10 पैराग्राफ्स होंगे और 6 लाइनों के। इंटर प्रेस किया, ये देखिए 6 लाइनों के 10 पैराग्राफ्स आ गए। इस तरह इजीली आप पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेप हमारा है कि सेव कैसे करना है। यहाँ से फाइल में आए, कॉर्नर में देखिए ये बटन है, ठीक है, उसके बाद ये सेव भी, और इसके अलावा ऊपर भी देखिए ये सेव कॉर्नर में बटन है। ठीक है, यहाँ से आप सेव करें। उसके बाद ये 2 चीज़ें आपसे पूछता है। फर्स्ट, कि आप कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं, तो इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव करें ताकि आप इजीली जहाँ से भी जब चाहे आप इसको फाइंड कर सकते हो। मैं डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये डेस्कटॉप पे ऐसे ना आए बल्कि एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो, तो यहाँ से न्यू फोल्डर में बना लेता हूँ। पहले न्यू फोल्डर का नाम वर्ड 2016 मैंने दिया। उसके बाद इसको पे डबल प्रेस किया, इसके अंदर ये स्टोर हो, तो हम वर्ड 2016 पार्ट 1, ठीक है, इस नेम से मैंने इसको सेव कर लिया। ये सेव हो गई। अब ये तो था सेव करने का तरीका। दूसरा एक और हमारे पास ऑप्शन है सेव एज। सेव एज क्या होता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है लेकिन आप चाहते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसे ही रहे और न्यू डॉक्यूमेंट जो आपने ओपन किया है उसमें एडिटिंग करके उसको सेव कर लें। तो डॉक्यूमेंट मैंने ये ओपन किया हुआ है, ये देखिए ऊपर नेम आ गया 2016 पार्ट 1। अब इसको सेव एज पे क्लिक, मैं चाहता हूँ यहीं पे ये दूसरा 1 2 ये 2 सेव किया, तो अब ये देखिए वर्ड पार्ट 2 आ गया है। अब इसमें जो भी एडिटिंग करूँगा वो सिर्फ वर्ड पार्ट 2 में ही होगी। वर्ड पार्ट 1 जो होगा वो ऐसे की ऐसे ही सेव रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट स्टेप ये बस देख लेते हैं। प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे आपसे कॉपी पूछेगा कितनी कॉपीज़ हो, और यहाँ पे प्रिंट, बस। ठीक है, प्रिंट पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह हम 5 to 6 वीडियोस में इसका कंप्लीट कोर्स करेंगे। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड बाय। आप हमारे तमाम कोर्सेज फ्री में यहाँ सबमिलेगा.com हमारी वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से ये देखिए ट्यूटोरियल्स हैं, आपको अर्न मनी के ट्यूटोरियल होंगे, एंड्रॉयड ट्यूटोरियल्स। ठीक है, ये कैटेगरीज होंगी। ठीक है, कोर्सेज की कैटेगरी हम ऐड कर रहे हैं अभी, तो कोर्सेज की कैटेगरी से आप वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल्स, इस तरह के तमाम ट्यूटोरियल जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू पोस्ट की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ट्विटर और फेसबुक पेज है हमारे। ठीक है, और यहाँ से आप यूट्यूब चैनल पे भी क्लिक करके आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, ये यहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। कीप सपोर्टिंग।